कवर्धा में एक दिवसीय भोरम देव महोत्सव का आयोजन उत्साह और भव्यता के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, बड़ी संख्या में ग्रामीणों की उपस्थिति रही। महोत्सव के दौरान छत्तीसगढ़ी कलाकार दिलीप चटंगी और आयुष साहू ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। वहीं शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुति देते हुए आद्या शर्मा ने भरतनाट्यम के माध्यम से अपनी कला का अद्भुत प्रदर्शन किया। महोत्सव के सफल आयोजन के लिए आयोजकों ने विशेष तैयारियां की। पूरे कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्थाएं भी सुचारू रूप से संचालित होती रहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं दीपक सोनी। इस वक्त हम मौजूद है भोरम देव महोत्सव में। आपको बता दूं कि 3 दिवसीय होने वाला भोरम देव महोत्सव इस बार मंच की कार्य प्रगति पर होने के कारण एक दिवस ग्राम छपरी में किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है, आप देख सकते हैं, आयुष साहू जी एवं दिलीप चटंगी जी। आइए उनसे बात करते हैं एवं जानते हैं कि कार्यक्रम कैसा रहा। आज भोरम देव महोत्सव में आए हूँ। बड़ सुखर यहाँ के माहौल है। पूरा जनता कार्यक्रम ना बहुत अच्छे से आनंद लेवा थे पूरा कार्यक्रम के। और मोर अभी प्रस्तुति रही से अभी हमारे अंकल दिलीप अंकल के प्रस्तुति हवे। बहुत बड़े कलाकार हवे हमारे छत्तीसगढ़ के जस सम्राट हमारे दिलीप अंकल। और कुछ कहना चाहेंगे भोरम देव महोत्सव के लिए? भोरम देव महोत्सव बहुत शानदार तरीके से मनाए जावा थे, बड़ सुंदर लगा थे। हमारे साथ ही मौजूद है दिलीप चटंगी जी। अभी इनकी प्रस्तुति है, आप कैसा लग रहा है आपको भोरम देव महोत्सव में? बहुत अद्भुत अनुभूति है। ऐसा लग रहा है जैसे वैकुंठ स्वर्ग में आया हूँ। और साथ में बिटिया ने भी जैसा कहा कि उसका कार्यक्रम हुआ और वो जो महसूस की, मैं भी वही महसूस कर रहा हूँ। कितना शानदार आयोजन के लिए मैं जिला प्रशासन को, आदरणीय हमारे गृह मंत्री विजय शर्मा जी को और यहाँ की पुलिस व्यवस्था को, और जो हमारे साथ जो जब से मैं आया हूँ जो स्वागत और सत्कार कर रहे हैं, उन सभी भाइयों बहनों का मैं हृदय से आभार करता हूँ। 3 दिवसीय जो कार्यक्रम था इस बार एक ही दिवस में किया जा रहा है, उसको लेके क्या कहेंगे आप? मेरा इस विषय में ज्यादा जानकारी नहीं है। फिर भी दर्शक बहुत ही उत्साहित है आपके कार्यक्रम को लेके। पहले किस गाने से शुरुआत करेंगे आप? मैं तो अपने जिस स्टाइल से आता हूँ, मैं जो हमारा होता है उसी दिन में। जो आई हुई जनता है उनसे क्या कहेंगे आप? क्या कहना चाहिए उनके लिए? उनका चरण स्पर्श है, भालागी है, उन्हीं का दर्शन करने आया हूँ मैं। और इतने सारे देवता, इतने सारे देवी एक ही मंदिर में प्रकट हो रहे हैं। जी, तो ये थे दिलीप चटंगी जी, जो आपको अगली प्रस्तुति अभी भोरम देव महोत्सव में देखने को मिलेंगे। आइए उनसे बात करते हैं। भोरम देव महोत्सव इस बार कैसा है? भोरम देव महोत्सव जब से 1995 से शुरुआत हुआ है, आज पर्यंत हम लोगों ने कोरोना काल जैसे भी महामारी के समय भी देखा, परंतु कोरोना काल जैसे समय में भी इन दिनों का महोत्सव धूमधाम से मनाया। परंतु इस बार जो है महोत्सव केवल जो एक दिन का, वो भी पॉसिबल इसे 12 दिन के भीतर ये कार्यक्रम हुआ है। होना था तो कम से कम कारीगर अपना जगह कारीगर तो बनता ही रहेगा। ये कार्यक्रम बेहतर और कुछ कहना चाहेंगे व्यवस्थाओं को? देखो, व्यवस्था का आदान प्रदान में जब बदला गया तो व्यवस्था प्रशासन अपने हिसाब से किया है। उसका प्रशासन बोल नहीं सकते कि वहाँ से आप परिवर्तन करना और एक दिन के भीतर में करना तो लगता है। इस बार स्थानीय कलाकारों को मौका दिया गया था, लेकिन उनके मांगे मीडिया के माध्यम से देखा कि यहाँ के जो स्थानीय कलाकार है उनके पास फोन जाता है कि भाई 5000 में आपको कार्यक्रम करना है। जबकि आप नॉर्मल बात है, एक व्यक्ति अगर 5 जन भी आगे 5000 रुपये गाड़ी से लग जाता है, तो ऐसे में कहाँ स्थानीय कलाकार कर पाते हैं? उनको जो है बड़ा मान के कम से कम 50,000 40,000 तक देना था। और उनको जो है एक दिन का समय देकर कम से कम 2 दिन तक थे, उनका भी सम्मान बढ़ा। और कुछ कहना चाहेंगे महोत्सव को लेकर? मजा आ रहा है। अभी तो देख रहे हैं, तो ठीक है। बाकी तो ये थे कामू बैगल जी, इन्होंने अपनी बात की। हमारे साथ मौजूद है पुष्पेंद्र बघेल जी। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं सुरक्षा को लेकर कैसी व्यवस्था की। एक दिवसीय महोत्सव में सुरक्षा को लेकर कैसी व्यवस्था की? पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से इसका संचालन हो, इसके लिए पुलिस ने अपनी पूरी जांचों की व्यवस्था करी है।
लगभग 400 से 450 का पुलिस बल यहाँ पे तैनात है और जो भी असामाजिक तत्व है उन पे नजर रखी जा रही है कि अगर किसी प्रकार का कोई उपद्रव करने की या किसी प्रकार का कोई कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, चूंकि कार्यक्रम 3 दिवस का होता था लेकिन मंच निर्माण के कार्यक्रम में आपसे एक ही बार हो रहा है, तो क्या प्रोग्राम पहले से भीड़ कम है इस बार? नहीं, लगभग जिस प्रकार से कार्यक्रम 3 दिन का होता था तो पहले दिन जैसे भीड़ आती थी उसी प्रकार की भीड़ है। कार्यक्रम में पर्याप्त भीड़ दिख रही है अभी और कार्यक्रम भी सही तरीके से चल रहा है। सर, आए हुए जो दर्शक है उनको क्या कहना चाहेंगे? सभी लोग अपना शांतिपूर्वक इस महोत्सव का आनंद लें और अपने घर जाएं। किसी प्रकार का कानूनी जो कृत्य है या किसी प्रकार की व्यवधान पैदा करने का काम है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे और अपना शांति से आनंद के साथ में कार्यक्रम को देखें। हमारे बीच कुछ दर्शक लोग भी हैं जो भोरम देव महोत्सव देखने के लिए आए। आइए उनसे बात करते तो जानते कार्यक्रम कैसे है, कैसे आनंद ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? देवराज साहू जी नाम है मेरा। कहाँ से हैं आप? ग्राम हरमो यही आसपास है। आप हर बार महोत्सव देखने आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो हर बार जो महोत्सव होता है तीन दिन का होता था, हाँ, लेकिन इस जी, बार एक ही बिल्कुल। दिन का है। हाँ। तो क्या वैसे ही मजा आ रहा है? मजा बहुत आ रहा है और जिला प्रशासन की बहुत अच्छी सुरक्षा है, कड़ी व्यवस्था की गई है। सभी दोस्तों के साथ पहुंचे कि परिवार लेके आए हैं? पूरा परिवार दोस्त सबके साथ हैं हम लोग। हर बार आते हैं महोत्सव देखने? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा थे। अभी दिलीप षडंगी जी मंच में आएंगे। हाँ, उनका उसका देखने कार्यक्रम का बहुत अच्छा है, बहुत इच्छुक है हम लोग। और हमारे साथ भाई उनसे बात मौजूद है आद्या पांडे जी, जिन्होंने भरतनाट्यम भोरम देव महोत्सव में अपनी प्रस्तुति दी। आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले अपनी परिचय दीजिए। मैं आद्या पांडे हूँ। मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं 4 साल की उम्र से ही भरतनाट्यम फील्ड में हूँ और मैंने बहुत सारे मंच में प्रस्तुति दी हुई है, जैसे चक्रधर महोत्सव। इस बार मेरे को भोरम देव महोत्सव में भी अपनी प्रस्तुति देने का मौका मिला और भी कई सारे नेशनल लेवल के स्टेजेस पे मैंने परफॉर्मेंस दिया हुआ है। अन्य जगहों के महोत्सव के साथ अगर हम कंपेयर करें भोरम देव महोत्सव को, तो अनुभव कैसा रहा? अनुभव बहुत ही अच्छा था। मैं कुछ भी बाइफरकेट नहीं करूंगी, बस इतना बोलूंगी कि हर मंच एक नई कहानी देता है, तो हर एक मंच पे कुछ ना कुछ नया सीखने मिलता है। तो मेरे साथ भी वही हुआ, हर मंच पे कुछ नया सीखने मिलता है और भोरम देव में भी मुझे बहुत चीजें नई सीखने मिली। जी, कोई भी कलाकार के लिए मंच छोटा या बड़ा नहीं होता। और कुछ कहना चाहेंगे भोरम देव महोत्सव को लेकर? जी, भोरम देव महोत्सव में मतलब बहुत प्रचलित महोत्सव है ये, बहुत सुना है इस महोत्सव के बारे में। तो बहुत समय से मन था कि इस महोत्सव में मंच मिला जाए और किया जाए, तो फाइनली इस बार थी किस्मत और हो गया और मंच मिल गया। तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ भोरम देव कमेटी और गवर्नमेंट की कि मेरे को ये मंच दिया गया ताकि मैं अपनी प्रस्तुति दे सकूं। महोत्सव का जो कार्यक्रम है वो 3 दिवस का होता था विगत 3 दशकों से, क्योंकि मंच में निर्माण का काम चल रहा है, जिसके चलते 1 दिवसीय और मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी ग्राम छपरी में किया जा रहा है। तो अगर महोत्सव 3 दिन का होता तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर महोत्सव 1 दिन का है तो इतना ऑडियंस और इतना सब कुछ प्रचलित हुआ, बट अगर 3 दिन का है तो फिर तो, और हर साल भोरम देव बहुत ही बड़े स्तर पे होता है, बट चूंकि इस बार कंस्ट्रक्शन चल रहा है करके 1 दिन का हुआ, तो मैं यही आशा करती हूँ कि इफ 3 दिन का होता तो बहुत 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 ऊंचे स्तर पे होता और बहुत बड़े बड़े कलाकार आके इधर परफॉर्म करते हैं। जी, पिछली बार यहाँ पे हंसराज रघुवंशी जी भी आए थे। क्योंकि आगे आपसे एक और सवाल रहेगा कि आगे चल के कार्यक्रम विगत 3 दिनों का फिर से होगा, उसमें क्या आप अपनी प्रस्तुति देना चाहेंगे? जी, अगर मैं उस आभारी रही इस मंच की कि मेरे को वापस आने का मौका मिला, तो मैं जरूर आके यहाँ पे अपनी प्रस्तुति देना चाहूंगी। जी, तो ये थी आद्या पांडे जी, जिन्होंने भरतनाट्यम से यहाँ बहुत ही